हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीछे के वीडियोस में हम लोगों का बहुत अच्छा तैयारी चल रहा है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसको आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा पहले भी, और इसको हम लोग बहुत ही आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट इसके बातों को नोट करेंगे। ठीक है, चलिए, और कोशिश करेंगे कि इस क्लास को खत्म होने से पहले ही इस चीज को हम लोग क्या कर लें, क्लियर करके यहाँ पर बैठाने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। आज का जैसा कि ये क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिल रहा होगा, इस क्वेश्चन से आप भली भांति वाकिफ हैं। इससे पहले भी आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को कहीं ना कहीं मिला होगा। ठीक है, चलिए, जो क्वेश्चन हम लोगों के पास है आज वो है गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें, यानी कि गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करना है। यानी कि गैरिबाल्डी साहब जो थे उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो हम लोगों ने पहले ही बोला है कि हम लोग पॉइंट से पॉइंट चलेंगे। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट एकदम छोटे छोटे पॉइंट को कवर करते चलेंगे, उनके कार्यों को पॉइंट में समझने का काम करेंगे। पहले उनके बारे में जान लेते हैं। कह रहा है क्या कि गैरिबाल्डी जो है वो इटली के एक महान देशभक्त थे। जाहिर सी बात है कि अगर किसी के कार्यों को अगर हमको पढ़ना है तो जाहिर सी बात है कि किसी आतंकवादी के बारे में तो हमको पढ़ाया नहीं जाएगा। कोई ना कोई महान नेता रहे होंगे, कोई महान क्रांतिकारी रहे होंगे, तब तो जाकर इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा, जब भी गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें तो आपको सबसे फर्स्ट पॉइंट में जहां पर सबसे ऊपर लिखना है कि गैरिबाल्डी इटली जो थे, इटली के एक महान देशभक्त थे। इटली के महान क्या थे? देशभक्त थे, और स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता सेनानी कहने का मतलब है कि इटली के एकीकरण में भी इनका योगदान था और स्वतंत्रता में भी। ठीक है, इन्होंने इटली के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब जैसा कि हमने बताया कि इटली के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है कि नहीं है? इसलिए हम लोग इनके बारे में पढ़ भी रहे हैं। तो हम लोगों को याद हो गया पॉइंट। पहला पॉइंट है कि अगर पूछेगा कि क्या पूछेगा और क्वेश्चन पूछेगा गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट हम लोग पहले हेडिंग में लिखेंगे कि गैरिबाल्डी जो थे वो इटली के एक महान क्या थे? क्रांतिकारी थे, एक बहुत बड़े देशभक्त थे, एक मतलब बहुत बड़े देशभक्त थे, और एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ठीक है कि नहीं? क्रांतिकारी भी थे, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, उन्होंने इटली के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसको भी हम लोगों को क्या करना है? लिखना है। ठीक है, चलिए, अब इनके कार्यों के बारे में जानते हैं। अब इनके प्रमुख कार्यों के बारे में हम लोगों को जानना है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, इसमें हम लोगों को देखने को मिलेगा इनके कार्यों के बारे में कि गैरिबाल्डी साहब के प्रमुख कार्य क्या है। गैरिबाल्डी साहब ने जो कार्य किए थे उनके प्रमुख कार्य कौन कौन से, क्या क्या काम ऐसे उन्होंने किए थे जो उनके प्रमुख कार्यों में गिना जाता है। ठीक है, समझिएगा गैरिबाल्डी के प्रमुख कार्य। पहला कार्य क्या है वो समझिए बच्चा। कह रहा है कि गैरिबाल्डी ने इटली को छोटे छोटे राज्यों से मुक्त कराकर एक एकीकृत राष्ट्र बनाने के लिए क्या किया था? संघर्ष किया था। है कि नहीं है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या बात है, तो उसमें आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपको ये दिखा होगा मेटरनी के बारे में मिला होगा, और 300 छोटे बड़े राज्य मिला होगा। याद है कि नहीं याद है? तो याद रखिएगा वो इसी छोटे छोटे राज्यों के बारे में बोला गया था। ठीक है, जैसे 300 छोटे छोटे राज्य। तो गैरिबाल्डी के प्रमुख कार्यों की चर्चा करने में सबसे पहला उनका योगदान आता है, सबसे पहला कार्य आता है कि गैरिबाल्डी ने इटली को छोटे छोटे राज्यों से, उनका जो इटली जो था छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, उन छोटे छोटे राज्यों को क्या किया था? राज्यों से मुक्त करा दिया था। यानी कि छोटे छोटे राज्यों को मुक्त करा करके एक एकीकृत राष्ट्र बनाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने एकीकृत राष्ट्र बनाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने ये सोचा, उन्होंने इस बात के लिए संघर्ष किया कि इटली में जो छोटे छोटे राज्य हैं इनको हम मुक्त करा दें, इटली को इस राज्यों से, और सभी राज्यों को मिलाकर के एक नया राज्य बनाया जाए जिसका नाम इटली, और एकीकृत संघ, एकीकृत राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने क्या किया था? संघर्ष किया था। है कि नहीं? सेकेंड नंबर में चलते हैं। सेकेंड क्या कह रहा है सब समझिए। सेकेंड कह रहा है यहां पे कि सेकेंड कह रहा है कि 1860 ईस्वी में गैरिबाल्डी ने अपने साथियों के साथ मिलकर सिसिली और नेपल्स को जीत लिया था। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इन्होंने सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर उसको जीत लिया था। ठीक है, और जीतने के बाद वहां के राजा नहीं बने थे, आगे ही बता दे रहे हैं। 1860 ईस्वी में गैरिबाल्डी ने अपने साथियों के साथ मिलकर के सिसिली और नेपल्स को जीत लिया था। ठीक है, और जीतने के बाद इन्होंने क्या किया था वो समझिएगा। आगे है कि इससे इटली के दक्षिणी भाग को आजादी मिली। इससे इटली के दक्षिणी भाग को क्या मिल गया? आजादी मिल गया। इससे इटली के दक्षिणी भाग को क्या हुआ? आजादी मिल गया। आजादी इसलिए मिला इटली के दक्षिणी भाग को क्योंकि इन्होंने सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया, और जैसे ही आक्रमण किया तो आक्रमण करने के बाद राजा कौन बनना चाहिए? शासक कौन बनना चाहिए? जो जीतता है। लेकिन इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया, इन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया, इन्होंने ये क्या किया? इन्होंने शासन नहीं किया। गैरिबाल्डी ने जीते हुए क्षेत्रों को सत्ता किसको दे दिया? राजा विक्टर इमैनुअल को दे दिया। किसको दे दिया? विक्टर इमैनुअल को दे दिया। ठीक है,
ठीक है, द्वितीय को सौंप दिया, विक्टर इमैनुअल द्वितीय को सौंप दिया और इससे इटली का एकीकरण क्या हो पाया, संभव हो पाया। तो हम लोगों ने इनके 3 कार्यों के बारे में पढ़ा है। पहला, छोटे छोटे राज्यों को इन्होंने मिला करके एक इटली को एक एकीकृत राष्ट्र बनाने का संघर्ष किया। दूसरा है, इन्होंने सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर उसको जीता, और जीतने के बाद उन्होंने खुद वहां का शासक घोषित नहीं किया, वो अपने आप को वहां का शासक घोषित नहीं किया, उन्होंने किसको दिया, गैरिबाल्डी ने जीते हुए क्षेत्रों को क्या किया, सत्ता जो था वो राजा विक्टर इमैनुअल जो थे उनको द्वितीय को दे दिया, विक्टर इमैनुअल द्वितीय साहब को दे दिया, और देने के बाद सौंप दिया। अब सौंपने से क्या हुआ कि इससे जो था वो इटली का एकीकरण क्या हो पाया, संभव हो पाया। ठीक है, तो ये था गैरिबाल्डी का कार्य, ठीक है, जो कि पॉइंट में आप लोगों के सामने लाने का प्रयास किया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।